वो जल्द आपको मीडिया की स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आएँगे। 1-2 मीडिया ग्रुप्स का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि 2 मीडिया ग्रुप्स ने उनके साथ राब्ता किया है। मेरे घर के 3 अफ़राद जब मुझे उन्होंने देखा वो ट्रॉमा में चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ लाहौर से सीनियर सहाफ़ी आरिफ़ मलिक साहब को हमने ज़हमत दी है। काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, मुस्लिम लीग नून की बीट को कवर करते हैं और उसके साथ-साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र होती है। इनको आज ज़हमत इसलिए दी कि इन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी और नामवर एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज से मुलाकात की है और इस मुलाकात में कुछ ऐसी बातचीत हुई है जो हमने कहा कि आप तक पहुँचाया जाए। आरिफ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले तो वक़्त दिया, आपको ज़हमत दी। ये बताएँ कि ये मुलाकात कितनी दौरानिए की रही और इस मुलाकात में क्या चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आई? ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। जो कल गुज़श्ता रोज़ मेरी मुलाकात हुई है इमरान रियाज़ से, वो तकरीबन 40-45 मिनट उनसे मुलाकात हुई है। और जब मैं मिला और मैं पहले भी उनसे मिलता रहा हूँ, तो जो कल मैंने मिला और मैं बड़ा शौक में चला गया जब वो बड़े ठहर-ठहर के और पूरा जुमला अदा ना कर पा रहे, तो मैंने देखा कि ये इमरान रियाज़ को क्या हो गया? ये बड़ी रवानगी से बोलता था और बड़ी स्पीड से बात करनी और अपनी बात को पूरा अदा करना। जो कल मेरी मुलाकात हुई उसके अंदर तो वो ऐसे लग रहा था, एक तो उनकी आवाज़ में दर्द था कि मैं खुद भी बता रहे थे कि यार अब मैं वो नहीं हूँ। आवाज़ को अपने मुँह से ऐसे कह रहे थे कि ऐसे ब ब ब ब ब ब करके बात कर रहे थे। तो मुझे बड़ा देख के तो खुद मेरा बड़ा दिल रंजीदा हुआ कि ये एक अच्छा भला इंसान को क्या हो गया। तो बाद में जब उनसे कुछ थोड़ी बहुत बात की तो उन्होंने कहा आज तो मैं कुछ बेहतर हूँ। ये आवाज़ जो आज मैं जुमले अदा कर रहा हूँ तो ये आज मेरी कुछ बेहतरी हुई है। मुझे तो पिछले जब जब से मैं घर आया हूँ मुझे 3 दफ़ा तो दौरे पड़ चुके हैं। मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं उठता हूँ और मेरा जिस्म जो है वो जैसे वो क्या कहते हैं स्ट्रेट हो जाता है और मैं उस हालत में जो है ना वो लेट जाता हूँ और मेरा जिस्म अकड़ जाता है। तो ये कहते हैं 3 दफ़ा ऐसे हो चुका है मेरे साथ जब से मैं घर आया हूँ। तो अब मेरी मेडिकेशन तो चल रही है और जो गुफ्तार का मामला है वो भी ऐसा-ऐसा अल्लाह के हुक्म से वो बेहतर हो रहा है। लेकिन जो वहाँ पर वो जो 142 दिनों की रुदात है वो बड़ी तल्ख़ है। उस हवाले से वो उनकी आँखों में आँसू भी आ जाते हैं कि यार ये मैं कैसे बयान करूँ और सब मेरे से यही आके पूछते हैं, मैं हर किसी को कैसे अपनी वो रुदात जब बताता हूँ तो मुझे याद आती है तो फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं जब वहाँ पे गया, जब मुझे एक सेल में रखा हुआ था तो मैंने कुरान पाक मँगवाया और कुरान पाक की तफ़सीर मँगवाई और मैंने 5 दफ़ा उस तफ़सीर को जो है वो तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ा और मैंने कोई 42 सूरतें वहाँ पर याद की तर्जुमे के साथ और 5 वक़्त वहाँ मैं नमाज़ पढ़ता था। दीवार पर मैं एक लाइन लगाता था क्योंकि टाइम का अंदाज़ा नहीं होता था तो मैं फिर एक काम करता था कि उसमें लाइन लगाता था कि अब ये फजर का टाइम हो गया है, तो इसको मैंने नोट कर लेता था। इसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करता था और मैं फिर अपने दिनों को काउंट करने के लिए भी दीवार के ऊपर ही लाइन लगाता था कि आज इतने दिन हो गए हैं, आज इतने दिन हो गए हैं। 15-15 दिन मैं तन्हाई में रहता था, 20-20 दिन तन्हाई में रहता था। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 142 दिनों के बाद ही नीला आसमान देखा है और जब मैंने देखा तो मुझे एक दफ़ा तो अंधेरा छा गया और अब सूरत-ए-हाल वो कह रहे थे आपके सामने है, कमज़ोर थे काफ़ी ज़्यादा, ज़ुबान में काफ़ी ज़्यादा लुकनत है और सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं और जे आप सर पे एक नमाज़ी टोपी उन्हें ली हुई है और 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें और घर से और मस्जिद तक ही सफ़र करते हैं, बाहर निकलते ही नहीं हैं। जैसे वो पहले बाहर आते-जाते स्टूडियो में जाते थे, अपना एक स्टूडियो उनका वहाँ पे भी जाते थे, किसी चैनल के स्टूडियो में जाते थे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी बैठते थे। लेकिन अब वो घर में बैठे हैं 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हैं लेकिन मिलने वालों का तांता बंधा रहता है। जब हम वहाँ अच्छा पर आरिफ, पहुँचे ये बताएँ कि उनके जो घर वाले हैं
उनकी हालत कैसी है? वो जब ज़ाहिर है उनके बारे में इमरान रियाज़ क्या कहते हैं जब उन्होंने उनको देखा इतने अरसे के बाद, ख़ास तौर पे बच्चों ने, तो उनके ऊपर कितना असर पड़ा है? ज़ाहिर है जब एक वालिद को बच्चे ऐसी हालत में देखते हैं तो उनकी भी ज़हनी सेहत तो उनकी भी मुतासर होती है। बिल्कुल, ये बात भी हुई है इमरान भाई से, तो जब फैमिली के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मेरे घर के 3 अफ़राद जब मुझे उन्होंने देखा वो ट्रॉमा में चले गए हैं। वो ट्रॉमा में चले गए हैं, उन्हें जब कोई तेज़ आवाज़ चलती है तो वो भागते हुए मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि मैं कहीं गायब ना हो जाऊँ। वो इस तरह की सिचुएशन में चले गए हैं। तो वो उनका इलाज भी चल रहा है, इमरान रियाज़ का भी इलाज चल रहा है, तो घर के अंदर एक अजीब-सा एक कैफ़ियत है। हर कोई एक ट्रॉमा में से गुज़र रहा है, वालिद डर की कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं, वालिदा डर की कैफ़ियत से गुज़र रही हैं। बच्चे भी सेम कंडीशन से गुज़रे। अभी अब मेरे उन्हें कह रहे थे कि मेरे बच्चों को लगता है कि कहीं अब हमारे बाबा को कोई उठा के ना ले जाए। कोई बाहर कोई बेल बजती है तो वो डर जाते हैं। तो इस टाइम इस तरह की सिचुएशन है, उसके भाई बड़े मोहतात हैं। तो किसी से जब मिलने हम कोई बंदा जाता है तो वो बड़े मोहतात होके पूछते हैं कि यार उठाने तो नहीं आए? तो इस तरह की बात तो नहीं है। तो जब हम कहते हैं हम दोस्त हैं और उन्हें मिलने के लिए आए हैं, मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, तो फिर बेचारे वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल रहे हैं। हालाँकि जो रूटीन के लोग मिलते हैं जब ये आता है, तो लेकिन वो क्योंकि उनके एक डर, एक खौफ बैठ गया है ज़हनों के अंदर, घर वालों के अंदर, वो उस ट्रॉमा से बाहर ही निकल पा रहे हैं। ये जो मैं 3 लोग आपको बता रहा हूँ, तो ये तो इमरान भाई ने खुद बताया कि यार ये मेरी सिचुएशन को देख के ये लोग ट्रॉमा में चले गए हैं। अब उनका इलाज करवा रहे हैं। सिचुएशन जो है वो टेंस रहती है घर के अंदर। तो मुमकिन है कि बाहर कोई चला जाऊँ, कोई शायद चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल हो जाएँ। तो आरिफ भाई इमरान रियाज से आपकी ज़ाहिर है एक मुलाकात हुई है, तो इसमें क्या उनका मीडिया में वापसी के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई इस हवाले से उनके क्या इरादे हैं? ज़ाहिर है अभी तो उनकी तबीयत जो है वो ऐसी नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा जल्द वो सेहतयाब होंगे, तो जब वो सेहतयाब हो जाएँगे तो क्या उनका इरादा है कि वो मीडिया पर वापस उसी अंदाज़ में नज़र आएँ? हाँ, इस बात में बड़े पुरउम्मीद थे वो, और ये भी पुरउम्मीद है कि उनकी एक तो ज़ुबान जो ठीक हो जाएगी और वो जल्द आपको मीडिया के स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आएँगे। 1-2 मीडिया ग्रुप्स का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि 2 मीडिया ग्रुप्स ने उनके साथ राब्ता किया है और उन्हें प्राइम टाइम में उन्हें कहा कि हमारे पास जो है वो एक शो करें। लेकिन उन्होंने अभी माज़रत की है इस हवाले से कि अभी उनकी क्योंकि गुफ्तार का मसला है, ज़ुबान का मसला है, तो ये अभी वो जॉइन नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वो जब बेहतर बेहतर हो जाएँगी, उनकी लुकनत बेहतर हो जाएगी, तो वो दोबारा ज़रूर जो है वो किसी न किसी मीडिया ग्रुप के साथ अटैच होंगे या किसी चैनल के ऊपर जो है वो जाकर अपना प्रोग्राम करेंगे। यूट्यूब के ऊपर भी अपने जो है वो अपना प्रोग्राम जारी करेंगे, नशर करेंगे, और सारी वो ये भी बता रहे थे कि मैं अपने रुदात सुनाऊँगा लोगों को कि मैं कहाँ था, किस वजह से था। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि वो दोस्तों के पास गए हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं बताऊँगा कि मैं किन दोस्तों के पास गया था और क्यों गया था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह उनकी हालत है उसके बावजूद उनके ऊपर इस तरह की रिमार्क्स जो है वो पास किए जाते हैं। खैर उसको हम ज़िक्र ही नहीं करते। ये बताएँ कि उस मुलाकात के दौरान इमरान भाई ने क्या बताया कि उन्होंने जो कैद तन्हाई काटी तो उस दौरान उनकी क्या रूटीन थी? वो रूटीन मैंने आपको बताई कि रूटीन तो उन्हें पता ही नहीं चलती थी कि कोई टाइम का तो पता नहीं चलता था। अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। बस एक उस वक़्त उन्हें एक निशानियाँ लगा ली थी कि यार ये फ़जर का टाइम है, ये ज़ोहर का टाइम है, ये असर का टाइम हो गया है, ये मगरिब का टाइम हो गया। तो ये कुछ उन्होंने निशानियाँ बना ली थी कि यार ये इस तरह मैंने अपने आप को जो है ना वो इस तन्हाई को और इस टाइम को किस तरह पता लगाना है, इस तरह उसने मैनेज किया हुआ था। और जिस के अंदर उन्हें रखा गया था कुबत खाने के अंदर, तो वो बता रहे थे कि यार वो तो समझ लें कि वहीं पे वॉशरूम वगैरह वहीं था, खाने-पीने का सोच भी नहीं सकते इंसान, जहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे लेटना है, ये वो करना है। तो वो उनके लिए बड़ा कह रहे थे कि यार बड़ा टॉर्चरिंग था। बड़ा अजीब-सा लगता था कि यार कैसे खाना खाऊँ, कैसे सोऊँ? तो ये बड़ी अज़ियत थी उनके लिए। तो बहुत मुश्किल से वो कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल से मैंने दिन गुज़ारे हैं। बड़ी अज़ियत होती थी कि ये क्या हो रहा है? आज भी वो कह रहे थे कि अल्लाह करे यार मुल्क की बेहतरी हो जाए,
हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। हम तो चाहते हैं मुल्क बेहतर हो जाए। चलें, जो मुल्क बेहतर करने वाले हैं वो मुल्क बेहतर कर लें, ताकि लोग खुशहाल हो जाएँ, माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए, सियासी जमातें कोई अपना किरदार अदा कर दें। हमारी खैर है, हमने तो जो कर सकते थे हमारे साथ हो चुका। हम अब भी वेलफेयर की बात करते हैं, मुल्क बेहतर हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाएँ। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक साहब, आपने हमें वक़्त दिया और इमरान रियाज़ से जो मुलाकात थी उसका मुख्तसर अहवाल जो है हमने कहा कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। और जिस तरीके से बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि उनकी फ़ैमिली जिस इस सारे कर्ब से गुज़र रही है, हमारी दुआएँ यही हैं कि जल्द से जल्द इमरान रियाज़ भाई को वाला जो है वो सेहतयाबी अता करें और उसके बाद जो है वो उसी तरह दोबारा से टीवी स्क्रीन्स पर जो है वो नज़र आएँ। बहुत शुक्रिया आरिफ, एक बार फिर आपका। थैंक